में आपके साथ बात की जाएगी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है मुतालिया पाकिस्तान और इसका कोड है 317 इसका कोड है। और इस वीडियो में आपको सिर्फ वही टॉपिक बताए जाएंगे जो कि पेपरों में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपने सिर्फ उन्हीं को तैयार करना है। पूरी किताब आपने याद नहीं करनी, सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है मुतालिया पाकिस्तान एक तारुफ। इसमें जो आपने टॉपिक करना है वो है मुतालिया पाकिस्तान की तारीफ़ और मफ़हूम। ये छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद है मुतालिया पाकिस्तान का दीगर उलूम से ताल्लुक़। सिर्फ आपने एक ये टॉपिक और दूसरा टॉपिक तैयार करना है और बाकी आपने कोई इस चैप्टर में कोई चीज़ जो है वो इतनी खासी जो है वो तैयार करने वाली नहीं है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स है, आपने सिर्फ इन्हीं को तैयार करना है। ये हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा चैप्टर पाकिस्तान सरज़मीन और लोग। इसमें आप जो तैयार करेंगे वो है पाकिस्तान के खदुखाल के अहम सिलसिले, पाकिस्तान का तबई माहौल और लोगों का रहन सहन, और इसके बाद पाकिस्तान के तबई खदुखाल। इसमें आपने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है पाकिस्तान का तबई माहौल और लोगों का रहन सहन। ये जो है ना चैप्टर, इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कि आपने ये पीछे भी पढ़े हुए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहाड़ सतह मुर्तफ़ा वगैरह, मैदान, शुमाली पहाड़ी सिलसिले। आप जो आपने पढ़ा आप वो भी लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसे नहीं करना कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखेंगे तो फिर ही हमें नंबर मिलते हैं। वैसे भी आपने सिर्फ उनको डिटेल से बताना है कि ये चीज़ इस तरह है और ये पहाड़ यहाँ वाक़ है, इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सारा कुछ। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, इसका है आबादी। और इसमें आप करेंगे पाकिस्तान में आबादी की सूरत हाल और काम करने वाली आबादी या रुकन आबादी और रोज़गार। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आबादी में इजाफ़ा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से कौन कौन से मसाइल जो है वो हमें दरपेश हैं। ये सारा कुछ जो है वो इसी में हो जाएगा कवर। तीसरा चैप्टर भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान की सकाफ़त। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप करेंगे सकाफ़त की तारीफ़, सकाफ़त की इक़साम, सकाफ़ती तब्दीली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़ुबान व अदब है, जिसमें ये ज़ुबानें सारी शामिल की गई हैं, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो वगैरह। इस चैप्टर में ना सवाल जो है वो इस तरह आ सकते हैं कि पाकिस्तान की सकाफ़त क्या होती है, सकाफ़त की तारीफ़ या सकाफ़त का मफ़हूम लिखें। और इसके बाद आ सकता है कि ज़ुबान और अदब के लिहाज से पाकिस्तान में सकाफ़त की अहमियत लिखें, या इसके अलावा फ़नून जो हैं वो आ सकते हैं कि फ़न तमीज़, दस्तकारियाँ। अगर आप ये जो ज़ुबानें हैं ना इसको कर लेंगे तो इसमें ये चीज़ कवर हो जाती है कि सिंधी में कौन सी दस्तकारियाँ इस्तेमाल होती हैं, पंजाबी में कौन सी, बलोची में किस तरह की, इस तरह ये चीज़ जो है वो फ़नून भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा। इसमें पाकिस्तान में हिजरी दौर की सकाफ़त, पत्थर या हिजरी दौर की सकाफ़त, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। और वादी सिंध की तहज़ीब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वादी सिंध की तहज़ीब। और गंधारा में फ़ने मुजस्मा साजी या गंधारा आर्ट, और मुस्लिम तहज़ीब। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो वादी सिंध की तहज़ीब के हवाले से ही सवालों में बार बार रिपीट हुआ है। छठा है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 कैम पाकिस्तान एक आइनी जद्दोजहद। इसमें कैम पाकिस्तान एक आइनी जद्दोजहद 1857 की जंग आज़ादी, ये वाला सारा जो है 1857 की जंग आज़ादी से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम। और इसके बाद आता है कायद आज़म के 14 नुकात, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। और आपने इसमें करना है कांग्रेस दौरे हुकूमत, क्लिप्स मिशन तजावीज़,
काबीना मिशन और 3 जून का मंसूबा, रेड क्लिफ अवार्ड, ये इसमें आपको ज़रा है वो काम ज़्यादा है, इसको आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, पाकिस्तान का सियासी सफ़र। इसमें आता है नई मुमलिकत के मसाइल, और बस ठीक है, ये एक ही ठीक है इस चैप्टर में, नई मुमलिकत के मसाइल 7 चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें आपको इस तरह आ सकता है कि जो इमरान खान के बारे में आ सकता है, या भुट्टो के दौर हुकूमत आ सकता है, या नवाज़ शरीफ का ये जो दौर हुकूमत है इस तरह आ सकता है। यानी कि अगर ये जनरल के हवाले से नहीं ना आता कि जनरल याहिया का दौर या जनरल अयूब खान का दौर, इसके हवाले से अगर नहीं आता तो आपको एक ना एक के हवाले से लाजमी आ जाता है कि जिसमें भुट्टो का दौर शामिल है, बेनज़ीर का दौर शामिल है, और नवाज़ शरीफ का, इमरान खान का, और इसके अलावा जो अभी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसके हवाले से आ सकता है कि इन्होंने कौन से काम किए हैं और कौन से मंसूबों के ऊपर अमल दरामद अभी जारी है या हो रहा है, और किस तरह के मंसूबे बनाए गए हैं, सारा कुछ। चैप्टर नंबर 8 है पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात। इसमें हकूक़ी इक़साम, अखलाक़ी हकूक़ और कानूनी हकूक़ ये वाले, और गुर्बत और तालीम की कमी, गुर्बत और तालीम की कमी। इसमें आप करेंगे हकूक़ी इक़साम 1973 के आइन, पाकिस्तान के तहत बुनियादी हकूक़, और इसके बाद आप करेंगे गुर्बत और तालीम। चैप्टर नंबर 9 है पाकिस्तान और 21वीं सदी के तकाज़े। इसमें आ सकता है नया आलमी निज़ाम, ग्लोबलाइजेशन की इक़्तिसादी और सकाफ़ती असरात, और ग्लोबलाइजेशन मुखालिफ तहरीक। बस आपका पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसकी तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में तैयारी करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं को तैयार करेंगे तो आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऑप्शन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने बारे में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।